हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज नंबर 8। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम सॉल्व करेंगे 4 अप्रैल 2021 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे मैथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल मैथ सर्वे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। यह आपका आज का पहला क्वेश्चन। पी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। क्यू प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके एक कार्य को 9 दिन में पूरा कर। यदि पी और क्यू दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करते हैं तो कार्य कितना दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, टाइम एंड वर्क का। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यदि पी क्या बोल रहा है, पी एक कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 6 घंटा प्रतिदिन वर्क करता है और 10 दिन में पूरा करता है। दैट मीन्स कितना हो गया, 60 आवर में कार्य को पूरा कर रहा है। ठीक है, इसी तरह क्यू क्या है, 10 घंटा प्रतिदिन 9 दिन में कार्य को पूरा करता है। दैट मीन्स कितना हो गया, 90 आवर हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि पी जो है काम को 60 घंटा में पूरा कर रहा है, क्यू उसी काम को 90 घंटा में पूरा कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों कैल्शियम लेंगे। दोनों कैल्शियम क्या आ जाएगा, 60 और 90 कैल्शियम क्या आ गया, 180। ठीक है, और ये मेरा क्या आ गया, टोटल वर्क। ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया। अब यहाँ से क्या, ये 60 घंटा में इस काम को कर रहा है। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना काम कर रहा है, तो 1 घंटा में 3 काम करेगा। 6 18 यानी 60 3 का 180। ठीक है, तो 3 वर्क पर आवर। 1 घंटा में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। इसी तरह से क्यू कितना करेगा, 90 दूना 180, 2 वर्क पर आवर, यानी 2 वर्क पर आवर। 1 घंटे में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। 1 घंटा में कितना काम करेगा, 3। अब कहा क्या रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करते हैं तो कार्य को कितना दिन में पूरा होगा। टोटल कार्य क्या है, 180 है मेरा। ठीक है, टोटल कार्य 180 है। 6 दिन प्रतिदिन क्या 6 घंटा कार्य करते हैं। ठीक है, 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हैं। ठीक है, और इसका एफिशिएंसी क्या, एक का एफिशिएंसी क्या है, 3 है, और एक का एफिशिएंसी क्या है, चूँकि दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 बटा 6 इंटू 3 टू 5, 180, 6 5 का 30। यहाँ से काटेंगे तो क्या देगा, 6। दैट मीन्स क्या सकते हैं, 6 डेज में वो दोनों मिलकर कार्य को कर देंगे, यदि प्रतिदिन वो 6 घंटा कार्य को करते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बेलनाकार टंकी की धारिता 38,500 लीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 4 मीटर है तो इसकी आधार की व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, व्यास बोल रहा है ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि यहाँ दिया क्या है, 38,500 क्या दिया, लीटर। ये क्या वॉल्यूम है इसका। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को 38,500 को 1000 से भागा करेंगे तो क्या लीटर से कन्वर्ट होकर मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से काटेंगे तो क्या है, 2 जीरो से जीरो हट गया और ये पॉइंट चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 38.5 मीटर क्यूब। ये क्या हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया किसका, सिलिंड्रिकल टैंक। ठीक है, सिलिंड्रिकल टैंक हम क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक क्या होता है, पाई r² h। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक कितना दिया हुआ, 38.5। पाई का वैल्यू कितना, 22/7। रेडियस हमको नहीं पता है तो r² छोड़ देंगे इसको। हाइट क्या है, हाइट 4 मीटर दे चुका है। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो क्या देगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या नीचे 10 बैठा देंगे। ठीक है, और यहाँ से 11 से काटेंगे तो क्या, 11 दूना 22, 11 3 33 और 11 5 55। ठीक है, और कट रहा है, यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 दूना का 10। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, r² बराबर क्या हो जाएगा, 7 7 49। ठीक है, 7 7 49, 7 × 7 बटा यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 2 2 4 और 4, 4 × 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, r बराबर क्या आ जाएगा, √49/16। तो यहाँ से कह सकते हैं कि r बराबर 7/4। ठीक है, अब बोलता है डायमीटर, हमको पूछा क्या व्यास, डायमीटर। तो डायमीटर बराबर क्या होगा, 2 × r। ठीक है, तो 2 और r का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 7/4। तो यहाँ से काटेंगे तो क्या देगा, 2 और 2 से काटेंगे तो क्या देगा, 3.5। दैट मीन्स डायमीटर बराबर क्या हो गया, 3.5 मीटर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक तरल पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, इस तरल पदार्थ को 3 सेंटीमीटर के आधार व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई शंक्वाकार आकृति वाले छोटी बोतलों में भरा जाना है। कटोरा को पूर्णतः खाली करने के लिए ऐसी कितनी बोतल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ कहा क्या रहा है कि कोई कटोरा अर्धगोलाकार, ठीक है, उसमें कोई तरल पदार्थ भरा हुआ है और उसको भरना किस में है, छोटे छोटे शंक्वाकार बोतल में भरना है। तो बोतल की संख्या पूछ रहा है तो क्या होगा, तो बोतलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्धगोलाकार। ठीक है, बाई वॉल्यूम ऑफ शंक्वाकार आकृति है तो वॉल्यूम ऑफ शंकु। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बोतलों की संख्या। ठीक है, बोतलों की संख्या बराबर वॉल्यूम ऑफ अर्धगोलाकार कटोरा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्धगोलाकार क्या होता है, 2/3 πr³। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ शंक्वाकार आकृति की छोटे छोटे बोतलों में भरा जाना है। तो वॉल्यूम ऑफ शंक्वाकार वॉल्यूम ऑफ शंकु क्या होता है, 1/3 πr² h।
ठीक है। और यहाँ से क्या देख रहे हैं कि पाई और पाई को काट के हम छोटा कर देंगे, पाई से पाई कट गया, ठीक है। और यहाँ से 1 3 से 3 कट गया, तो मेरा बचा क्या यहाँ से 2 इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या बोला है, अर्धगोलाकार की रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। बटा यहाँ से रेडियस क्या है, व्यास क्या दिया हुआ है, आधार व्यास बोला है 3 सेंटीमीटर क्या आधार व्यास है, दैट मीन्स रेडियस क्या आ गया 3/2 इंटू 3/2 आर स्क्वायर। और एच मेरा क्या दिया हुआ, हाइट क्या दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 4। यहाँ से काटेंगे तो क्या देगा 4 3 जा 12, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। और 3 4 जा 12, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं 2 इंटू 12 इंटू 4, ठीक है। और ये नीचे में जो 4 है ये क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 4 चौक 16, 16 दूनी क्या 32, और इंटू क्या हो गया 12, और 32 को 12 से गुना करेंगे तो क्या देगा 384। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 900 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जा रही 1134। यदि ब्याज की दर 3% वृद्धि की जाती है तो 900 की धनराशि 4 साल में कितनी हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि 900 की किसी धनराशि किसी दर पे 1134 हो जाती है कितना 4 साल में, ठीक है। और उस ब्याज दर में 3% का वृद्धि कर दिया जाता है तो वो 900 की राशि 4 साल में कितनी हो जाएगी ये हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या जानेंगे, यहाँ से पहले हमको क्या दिया हुआ है अमाउंट, ठीक है। अमाउंट बराबर क्या दिया हुआ है, मिश्रधन कितना दिया हुआ है 1134, और यहाँ पे प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 900, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज, ब्याज कैसे निकालते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 और 3 और यहाँ से 2 यानी 234 रुपये आ गया, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए क्या करते हैं सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट क्या है 234, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 900, रेट हमको मालूम नहीं है, टाइम 4 साल बाई 100, यहाँ से 00 से 00 काट देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या 2 2 जा, यहाँ से 2 से काटेंगे तो क्या देगा 1 1 और 7, ठीक है। और यहाँ से 9 की पहाड़ा से काटेंगे तो कितना 13 बार में कटेगा, क्योंकि 13 नंबर क्या होता है 17 से होता है। दैट मीन्स हम यहाँ से क्या कर सकते हैं रेट परसेंट बराबर मेरा क्या आ गया 13/2, दैट मीन्स क्या हो गया 6.5%, ठीक है। ये रेट परसेंट से 900 से क्या हो रहा है 1134 इस रेट परसेंट से, लेकिन कहा क्या रहा है 3% हम वृद्धि कर देंगे, दैट मीन्स इसमें 3% जोड़ देंगे तो मेरा रेट परसेंट न्यू क्या हो जाएगा न्यू रेट परसेंट क्या हो जाएगा 9.5%, ठीक है। ये मेरा न्यू रेट परसेंट होगा। और इससे बोला है कि 900 की राशि 4 साल में कितनी होगी, फिर हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला चलेंगे तो क्या कितना प्रिंसिपल कितना है 900, रेट परसेंट नया मेरे को कितना मिला 9.5, और टाइम कितना दिया हुआ है 4 यानी 4 साल बाई 100, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या 1 0 नीचे बैठाएंगे, ठीक है। 00 यहाँ से काट देंगे, ठीक है। अब 5 से काटेंगे तो क्या 19 × 95, 5 दूनी की 10 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या आ गया 9 इंटू 19 दूनी 38, दैट मीन्स क्या हो गया 38 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 342, ठीक है। ये मेरा क्या गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन पूछा क्या कि हमको अमाउंट कितना होगा 4 साल में वो पूछा था। अमाउंट बराबर हम क्या जानते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल हमारा क्या है 900 प्लस इंटरेस्ट क्या है 342, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या देगा 1242, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता है दो संख्याओं का LCM 315 है और उनका HCF क्या है 21 है, और संख्याओं का अंतर दोनों संख्याओं का अंतर क्या है 42 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जब भी संख्याओं का अंतर और योग दोनों पूछ रहा है, दोनों में से किसी एक को, और LCM HCF में, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला को ध्यान रखते हैं, A + B का स्क्वायर बराबर A - B का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4AB, ठीक है। A + B का होल स्क्वायर को ऐड करने से इस फॉर्मूला को हमको मिलता है, ठीक है, सभी को पता है। और इस फॉर्मूला से हम कोई इसको निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, हमको क्या बोला दोनों का योग ज्ञात करने के लिए, दैट मीन्स A + B का होल स्क्वायर, ठीक है। और दोनों का अंतर हमको दे रखा है क्या 42, तो यहाँ पे A - B क्या 42 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 315 इंटू 21। अब ये कैसे हम लिखें सो बताते हैं, क्योंकि यहाँ A और B का बोल रहा है ना। हम क्या जानते हैं LCM HCF में एक फॉर्मूला होता है क्या फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर LCM इंटू HCF होता है, ठीक है। तो ये LCM HCF को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो यही तो दिया फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, तो यहाँ से ये भी हम कर दिए ना 315 इंटू 21, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे 42 का स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा 1764, ठीक है, प्लस 21 चौके 84 इंटू 315, तो यहाँ से हम फिर सॉल्व करेंगे तो क्या देगा 1764 प्लस 84 को 315 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 26,460, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या बोलता है A + B का होल स्क्वायर बराबर ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या दे रहा है 28,224, ठीक है। अब यहाँ से A + B को निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो क्या अंडर रूट में आ जाएगा 28,224 का अंडर रूट क्या होता है 168, दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं दोनों संख्याओं का योग क्या है 168। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो इसकी क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना करनी बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या जानते हैं 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5। ठीक है, मान लेते कोई भुजा 5 था। ठीक है, और वृद्धि होकर कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, +1 क्या हो गया 6 हो गया। दूसरी भुजा क्या था 5 और वो भी वृद्धि होकर क्या हो गया 6 हो गया। तो हम क्या जानते हैं वर्ग की भुजा में 20% का वृद्धि होती है। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या साइड का स्क्वायर ही तो होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हो रहा है प्रतिशत परिवर्तन वही पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल यहाँ क्या 25 हो गया। ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया 6 36 कितना का वृद्धि हो गया +11 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे 11 का वृद्धि हो रहा है तो 11 बाई कितना 25 में वृद्धि हो रहा है इंटू 100। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 25 चौके 100 दैट मीन्स 11 चौके 40% का वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है 40% का। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला बेसिस से यदि जाते हैं, ये तो ट्रिक था, फॉर्मूला बेसिस से जाते हैं तो क्या जानते हैं समतुल्य फार्मूला क्या होता है x + y + xy/100 यही तो होता है। तो यहाँ से हम क्या यदि मान के चलिए एक साइड में 20% का वृद्धि हो रहा है एक भुजा में, फिर दूसरी भुजा में भी 20% का वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ से क्या 20 × 20/100। ठीक है, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से क्या आ रहा है मेरा 20 20 40 प्लस 2 दूना का 4। तो यहाँ से भी कह सकते हैं कि 40% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7 अनुपात कितना है 5 है, उनका HCF कितना 3 है, तो उनका LCM ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या जानते हैं 7 अनुपात 5 में दिया हुआ दो संख्या। ठीक है, दोनों संख्या को, और उनका HCF क्या है 3 है, यानी x = 3 हो गया। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं 7x × 5x। तो x = 3 यदि HCF 3 दे दिया तो ये संख्या क्या हो गया 7 या 21। ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो गया 5 3 के 15। ठीक है, जब दोनों संख्या हमको मिल गया चूंकि यहाँ HCF दे चुका था। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं LCM HCF में एक फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे पहला संख्या क्या दिया हुआ है 21, दूसरा संख्या कितना 15, LCM हमको फाइंड करना है। ठीक है, और HCF क्या दिया हुआ 3, तो 3 से काटेंगे तो क्या देगा 3 3 5 के 15। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा LCM बराबर 21 5 105। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कार्य का मूल्य 6,25,000 है, इसे इसके 80% मूल्य पर बीमाकृत किया जाता है या किया गया है। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और बीमा कंपनी बीमाकृत राशि का 90% भुगतान करती है। ठीक है, तो कार के मूल्य और प्राप्त धनराशि का अंतर ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे क्या बोल रहा है कार का मूल्य कितना है, कार का मूल्य कितना है 6,25,000। ठीक है, अब बोलता है क्या कि इसे इसके 80% मूल्य का बीमाकृत किया गया, यानी इसका 80% मूल्य को बीमाकृत किया गया, मतलब 80% का बीमा किया गया। ठीक है, और कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया तो कंपनी बीमाकृत कंपनी राशि कितना भुगतान करती है 90%, यानी 80% वो बीमाकृत की थी और उसका यानी 90% क्या भुगतान करती है। तो बस यही होगा, और इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 0 0 0, फिर यहाँ से 0 0, यहाँ से 0 0, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 6250 6250 इंटू 8 9 72, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 4,50,000। ठीक है, ये देगा हमको। अब हमको पूछा क्या कि ये हमको प्राप्त राशि है। ठीक है, ये प्राप्त राशि है, ये मेरा प्राप्त राशि, और कार का मूल्य कितना है 6,25,000। बोलता है क्या कार का मूल्य और प्राप्त धनराशि में क्या अंतर है, तो दोनों को डिफरेंस दैट मीन दोनों को घटा देंगे 6,25,000। ठीक है, माइनस क्या 4,50,000। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो क्या देगा 0 0 0। ठीक है, 5 यहाँ से क्या 12 में 5 जाएगा तो क्या 7, और यहाँ से 5 में 4 जाएगा तो 1,00,000 कितना 75,000 देगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता एक दूध विक्रेता क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर दूध को बेचता है। ठीक है, इसके अलावा वह हर 5 लीटर दूध पे 3 लीटर पानी मिलाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कॉस्ट प्राइस इसका क्या था दूध का, मान लेते हैं 100 रुपया पर लीटर है। ठीक है, 100 रुपया पर लीटर ये दूध का क्या कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा दूध का 20% अधिक मूल्य पे बेचता है, दैट मीन्स क्या हो गया 120 रुपया पर लीटर। ठीक है, ये क्या आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 5 लीटर का जिक्र किया, तो मान लेते हैं 5 लीटर का दूध का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 5 × 100 बराबर 500 रुपया। ठीक है, ये मेरा क्या कॉस्ट प्राइस आ गया 500 रुपया। ठीक है, लेकिन यही सेलिंग प्राइस पे बात आ गया, तो सेलिंग प्राइस 5 लीटर दूध का क्या हो गया 5 गुने क्या 120 रुपया करके दे रहा है। ठीक है, प्लस साथ में क्या 3 लीटर पानी को मिलाता है, और ये 3 लीटर पानी को भी क्या 120 की भाव से बेच देगा। ठीक है, ये तो टोटल मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है 12 × 5 = 60 दैट मीन्स 600 रुपया प्लस 12 × 36 360 रुपया, यहाँ से टोटल मेरा आ गया क्या 960 रुपया। ये मेरा क्या सेलिंग प्राइस हो गया, और ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट क्या आ जाएगा 960 कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये तो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो गया 460 रुपया। ठीक है, तो हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 460 रुपया।
ठीक है, ये क्या प्रॉफिट हो गया बटा कॉस्ट प्राइस ना क्या 500 रुपया है, 5 लीटर दूध का 500 रुपया मान के चले थे इंटू 100, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो क्या 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 से काटेंगे तो क्या 5 × 40, 5 × 9 = 45 और 2 5 दूनी 10, दैट मीन्स कह सकते हैं क्या 92%। प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया 92% का लाभ लिया, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज क्या है 630 रुपया। समान राशि पर समान दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है। कहने का मतलब है क्या, कोई राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज कितना दे रहा है 630 रुपया 2 साल में, तो वही राशि वही मूलधन 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सो पूछ रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो हम मान लेते हैं प्रिंसिपल को 100 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है 100 यूनिट, ठीक है 100 यूनिट मान लीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि 10% 2 साल के लिए, तो एक साल में 10% क्या देगा 10, और दूसरा साल में 10% क्या देगा 10, ये तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और फिर यहाँ क्या चक्रवृद्धि ब्याज में क्या आता है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या ब्याज मिलता है, दैट मीन्स ये पहला साल का ब्याज दूसरा साल में ब्याज मिलेगा कितना 10%, 10 का 10% कितना हो गया 1, ठीक है। तो टोटल मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया 21, 20, 10 और 10 20 और 1 21 यूनिट हो गया, ठीक है 21 यूनिट। और 21 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ 630 रुपया दिया हुआ, ये तो दिया हुआ है प्राप्त ब्याज, यही तो है मेरा चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ से क्या करेंगे 21 3 के 63, दैट मीन्स 30, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 30 हो गया। तो हमको यहाँ से प्रिंसिपल पता चल गया ना, हमको प्रिंसिपल कितना माने थे 100 यूनिट माने थे, 1 यूनिट का वैल्यू 30 है, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 100 × 30, दैट मीन्स कह सकते हैं क्या 3000 रुपया क्या हो गया मेरा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। अब पूछा क्या ये समान राशि इस राशि को समान दर से 3 वर्ष की साधारण ब्याज दर, तो बहुत सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट को फॉर्मूला पे बैठा देंगे। क्या ये राशि क्या समान राशि दैट मीन्स 3000, रेट क्या समान रेट मेरा क्या दिया हुआ 10% और टाइम क्या दिया हुआ 3 साल बाई 100, तो यहाँ से काटेंगे तो क्या देगा 00 से 00 कट गया, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया 3 3 × 9, ठीक है, और 00 दैट मीन्स 900 रुपया, ये मेरा क्या गया सिंपल इंटरेस्ट। करेक्ट ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक जगह पर 20 कबूतर है, 10 गाय है, 15 कुत्ते हैं और कुछ भैंस है, ठीक है। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है, ठीक है, पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है, तो भैंस की संख्या ज्ञात पूछ रहा है, ठीक है। भैंस की संख्या क्या है सो पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या सिर की संख्या, ठीक है, सिरों की संख्या क्या हो गई, ठीक है। तो सिरों की संख्या में क्या 20 कबूतर है तो 20 सिर होगा, यानी 20 माथा होगा, ठीक है 20 हेड होगा, प्लस 10 गाय है तो 10 सिर होगा, ठीक है। इसी तरह से 15 कुत्ता है तो 15 सिर होगा प्लस x, यही तो होगा, दैट मीन सिरों की संख्या टोटल कितना हो गया 20 10 30, 30 और 10 40 और 45 प्लस x, ये मेरा क्या सिर की संख्या आ गई, ठीक है। इसी तरह से पैरों की संख्या क्या आ जाएगा, पैर की संख्या क्या कबूतर क्या 20 है तो 20 दूना क्या हो गया 40, ठीक है 40 हो गया, प्लस 10 क्या है गाय है तो 10 चौके 40 4 पैर होते हैं गाय की, ठीक है। और कुत्ता क्या 15 चौके क्या हो गया 60 पैर हो गया, प्लस ये x क्या भैंस है इसके भी 4 पैर होते हैं, दैट मीन्स 4x हो गया, तो बराबर क्या आ देगा, तो यहाँ 40 40 80 और 60 क्या हो गया 140, ठीक है, प्लस 4x, ये क्या पैर की संख्या आ गई, ठीक है। अब क्या बोलता है कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या से कितना 125 अधिक है, दैट मीन्स पैरों की संख्या कितना 140 प्लस 4x माइनस 45 सिरों की संख्या प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 125, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 140 प्लस 4x माइनस 45 माइनस x बराबर क्या हो गया, सॉरी माइनस x बराबर क्या हो गया 125। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 95 आएगा 140 में 45 क्या 95 प्लस क्या आ गया 3x, 4x में x क्या 3x बराबर क्या 125। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 3x बराबर क्या हो जाएगा 125 माइनस 95, दैट मीन्स क्या हो गया 30। तो यहाँ से काटेंगे तो क्या देगा x बराबर 10, देन x बराबर 10, यानी भैंस की संख्या क्या माने थे x, यानी x क्या था भैंस की सिर। तो यहाँ से क्या सकते हैं कि भैंस की संख्या कितनी है 10। करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं यहाँ अपनी सेशन को कंप्लीट कर